आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। हमको अक्सर ये लगता है कि फ़ला इंसान अच्छा था, उसने मतलब धोखा दिया है, या फिर उसको गुस्सा आ गया, उसने ये नहीं करना चाहिए था। फ़ला ने जो है तो गुस्सा आकर जो है तो किसी का मर्डर कर दिया, या फिर किसी ने किसी को लालच आ गया, उसने धोखा दे दिया, या फिर किसी ने किसी की जायदाद हड़प कर ली पैसों के लिए, किसी ने किसी को ठग लिया। ये सारे चीज़ें हमारे जहन में आते हैं कि ये इंसान ने मतलब ऐसा क्यों किया, और इस तरह से उसने कैसे कर लिया। तो उसके लिए एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं जो अल्लाह ताला है उसने इंसान को ये सिफतें देकर रखी है कि सामने वाला उसको गुस्सा अगर दिलाए ना, गुस्से में वो उसके कंडीशंस बने हुए इफ एल्स। सामने वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया गया, उसने सामने वाले का कत्ल कर दिया, या फिर उसको बहुत ज़्यादा पैसों का लालच आया, उसने उसके लिए पैसों के लिए किसी की जान ले ली, या फिर पैसों के लिए उसने किसी को धोखा दिया, या फिर अलग अलग तरह के जितने भी इमोशंस जुड़े हुए हैं कि मतलब जिसमें गुनाह कबीरा वगैरह भी आ जाएंगे कि मतलब झूठ बोल लिया ये छोटे तौर पर, या फिर गाली गलौज कर दिया, या फिर उसका कहीं ना कहीं जिना में मुब्तला हो गया। ये सारी चीज़ें जो इंसान के अंदर के इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ की वजह से उसमें उजागर होंगे, क्योंकि उसमें वो चीज़ डाली हुई है इन बिट अल्लाह ताला की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड ये ऐसा होगा ही क्यों, मतलब उसकी सज़ा एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके अलावा इंसान खुद से ऐसा नहीं कर सकते कि उसको गुस्सा आ गया और उसने अब उड़ना चालू कर दिया, उड़ रहा है वो हवा में, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो गई तो उसका चेहरा मतलब एकदम गुलाब की तरह रंग बदल गया, या फिर वो जो है तो आग की तरह में गुस्सा होने पर उसका उसके तन बदन में आग लगना, जैसा कि हमने सुने तो है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो जल गया, उसकी वजह से भस्म हो गया, जल कर राख हो गया। तो ये खसूसियत उसमें नहीं डाली हुई है, इस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती। सपोज कीजिए किसी को अगर तरक्की मिलने पर पावर्स मिलते आती, उसके 2 के 4 हाथ हो गए, 4 के 8 हाथ हो गए, तो फिर इसमें भी कंपटीशन होता था। तो कहना यह है कि हमें भरोसे की बुनियाद पर किसी को एक चांस ही नहीं देना है। एक इंसान के अंदर ये सारे क्वालिटीज़ होते हैं कि वो ये भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। मतलब जैसे कि इस्लाम में पर्दे की और उसकी जो अहमियत रखी हुई है, पर्दे में अगर कोई रहेगा, नज़रें नीचे रखेगा, तो वो जिना की तरफ जाने से बचेगा। झूठ की उसकी बात हो गई, कोई चीज़ के हम ऐसे काम करें, जैसे कि कहते हैं कि सच लॉन्ग लॉन्ग रन के लिए काम में आता है बहुत, सच्चाई का रास्ता, और झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर उसी तरह से जो दीगर बातें आती है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, ये सारी चीज़ें तो हमको एक हर जगह पर उस एंगल में फिट करते रहना है। और हमारे एटमॉस्फेयर को भी जो लोग हमसे आकर जुड़ने वाले, जैसे कि हमने किसी पे भरोसा करके उसको पैसे दे दिए, कोई चीज़ दे दी, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, तो हमको हर इंसान को उस एंगल के दायरे में रखना होगा कि ये चीज़ उसमें जो क्वालिटीज़ है सिचुएशन पड़ने पर वो हो सकती है उससे। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी पर आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर ले कि वो इसके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने कोई सांप को पाला, एक अजगर को, तो वो एक मतलब पहले एक स्टोरी थी जिसमें वो जो था अजगर या फिर एक मगरमच्छ का बच्चा था, ऐसा कुछ था। वो स्टोरी याद नहीं आ रही। तो वो जिस औरत ने उसको पाला था, तो वो उसने 2-3 दिन से खाना बंद कर दिया। वो शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने उसको देखा तो कहा कि ये तुम्हारा जो बॉडी है उसकी 2-3 दिन से सिर्फ ये मेज़रमेंट ले रहा है, और ये तुमको खाने का निवाला बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे कि हम कहते हैं कि आस्तीन का सांप, या फिर सांप को दूध पिलाना, ऐसी चीज़ें। तो आप कुछ चीज़ों से हमदर्दी की उम्मीद नहीं रख सकते, या फिर वो एक्सपेक्टेशन तवक्का नहीं रख सकते। दुनिया में इंसानियत और जो रिलेशनशिप है वो टिक फॉर टैट, और जो गिव एंड टेक है, मतलब रिलेशनशिप जो बनती है वो आज इसने मेरे साथ अच्छा किया, मैं कल इसके साथ अच्छा करूँगा। आज इसने मुझे
मतलब चाय पिलाए, मैं उसको चाय पिलाऊंगा, ऐसा वो एक उम्मीद जगती है एक इंसान के लिए। मतलब आजकल जहनों में ये होता है। तो रिलेशनशिप की बुनियाद पर सिर्फ यहाँ तक रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पर ब्लाइंडली अगर ट्रस्ट कर ले कि ये ऐसा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा है ही नहीं, उस पर ब्लाइंडली किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। उसको इंसान के इमोशंस के दायरों में रखना होगा, तभी आप बच सकते हैं और समझदारी से आगे चल सकते हैं। और जो चीज़ें नहीं है, जैसे कि सामने वाला उसको पंख नहीं लग सकते, वो उड़ नहीं सकता, वो चीज़ें उसमें है ही नहीं, तो वो तो एक आउट ऑफ द बॉक्स है कि मतलब वो आप सोच भी नहीं सकते, ख्याल में भी नहीं आ सकता। तो जो चीज़ें इमोशंस, ये सारी चीज़ें किसी में कम ज़्यादा ये चीज़ें होंगी, लेकिन ओवरऑल आपको रखना होगा। जब भी आप कोई व्यक्ति से या फिर कोई भी ख़ानदानों में दुश्मनी होती है, तो वहाँ पर भी चीज़ें आ सकती है। तो आपको उन दायरों में हर एक को रख कर परख कर अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना है। और जहाँ पर आपको लगे कि इससे अनसेफ हो सकता है, उस पर आप ये नहीं कह सकते कि इससे उम्मीद ही नहीं थी या फिर हमने कभी सोचा ही नहीं था। हर एक के अंदर वो जाने का जो है ई पैनल्स, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर पानी है, पानी को एक लिमिट तक उबाला जाए तो उसमें तैश आना चालू होगा, वो उबलेगा, वो मतलब उसमें बुलबुले निकलेंगे, झाग आएगा। तो वो एक कौन सी कंडीशन पे सामने वाला कौन से मेयार पर वहाँ पर जाता है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी लेवल पर वो चल रहा है। वो उसके हिसाब से हर एक के अंदर अलग अलग खासियतें, कुछ नुकसानात वाले फितरतें मौजूद हो सकती है, जिसका आप शिकार हो सकते हो। तो उसको आप इस तरह से बच सकते हैं कि आप सुकून में रहें और किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें।